हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जीके। और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने हिस्ट्री में 200 तक के प्रश्नों को पूर्ण तरीके से याद कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 20 प्रश्न और इन्हें भी याद कर लेंगे। अर्थात हम लोग 201 से लेकर के 220 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलबंडी वर्तमान ननकाना साहिब में किस वर्ष में हुआ था? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलबंडी में किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो कलकत्ता में थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1925 में हुई थी। ठीक है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो 1925 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो यह 10 मई को शुरू हुआ था, 10 मई को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता खाली स्थान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो यह 3000 वर्ष ईसा पूर्व क्या है? पुरानी है। 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, वर्ष पुरानी है। क्लियर? देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह ईंट के बने भवन की विशेषता थी। ठीक है, ईंट के बने भवन सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खाली स्थान में मुर्दों का टीला है। तो यह सिंधी में, जो सिंधी भाषा होता है उस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो सिंधी भाषा में अर्थ होता है उसका मुर्दों का टीला, अर्थात ये भी कहते हैं कि मृतकों का टीला। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे सिंधी भाषा में। ठीक है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातत्वविद स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए अगला है, सबसे पुराना वेद
खाली स्थान है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो यह अथर्ववेद है जो कि वशीकरण के बारे में बताता है। ठीक है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो यह सामवेद में संगीत का वर्णन है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है, देखिए, सत्य की हमेशा जीत होती, विजय होती है। ठीक है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है एक मंत्र है? ठीक है। तो यह मुंडकोपनिषद से क्या है? उद्धृत एक अर्थ है। ठीक है। एक मंत्र है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खाली स्थान मूल तत्वों से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खाली स्थान मूल तत्वों से बनी है, तो यह 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खाली स्थान थे महाजनपद बन गए थे, जो संख्या में 16 थे। संख्या में कितने थे? 16 थे। महाजनपद बन गए हैं। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह खाली स्थान जैन तीर्थकर बना, तो यह 23वां में क्या हुआ? तीर्थकर बना। ठीक है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह 23वां जैन तीर्थकर बना। कौन सा तीर्थकर? तो 23वां। ठीक है। 23वां तीर्थकर बना। देखिए अगला प्रश्न, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर खाली स्थान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो यह 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो यह साल का वृक्ष था। ठीक है। साल के वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाए होंगे और इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह की डेली वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए